स्टॉप। हेलो बाबूजी, भोजन तैयार है, चलकर भोजन तो कर लीजिए। बेटा, आपकी आंखों से आंसू, बात क्या है बाबूजी? ए बेटा, कहा गया है कि गरीब भोजन कम खाता है लेकिन आंसू ज्यादा पीता है। ये तो मेरा मुकद्दर है। लेकिन बेटी, बाबूजी, आज तक तो मैंने आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा। लाखों मुसीबत उठाए हो, लेकिन आज तक आपने आंसू नहीं बहाया। आज कुछ बात और है कि जो आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। क्या बात है पप्पा? बेटे बताओ ना। खुशबू, मेरी बात सुनो। हर माता पिता ये सोचता है कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे कपड़े पहने, और हर पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अच्छा भोजन दें, उनके हर ख्वाहिश को मांगने से पहले पूरा कर दें। लेकिन बेटा, ये तेरा अभागा बाप कोई चीज में नहीं है, क्योंकि अब इन हड्डियों में उतनी जान नहीं रही, और ना वो परमात्मा मेरी खबर ले रहा है। सोचता हूं तू सयानी हो गई है, अगर कोई तेरी तरफ उंगली उठा दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उधर बेटे की पढ़ाई चल रही है, इसी बातें कर रहा बाबूजी, था। आप चिंता मत करें। जब तक अपना गांव है ना, तब तक कोई कष्ट अपने ऊपर नहीं आएगा। देखो, पड़ोस वाली चाची ने मुझे कितना अच्छा सूट दिया है। हाँ बेटा, और भगवान उनका भला बात करे। रह गई भैया की पढ़ाई का, तो कुछ भी हो, भैया की पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं भी मेहनत करने लायक की हो चुकी हूँ। अगर कहीं नौकरी मिल जाएगी, किसी के यहाँ झाड़ू बहाड़ू करने चली जाऊंगी, कुछ पैसे कमा के लाऊंगी, भैया की पढ़ाई होती रहेगी। तू ऐसी बात करती है खुशबू, तो ऐसा लगता है कि तेरे बाप के दिल में कोई जलता हुआ सलाखे खोज देता है। बेटी, आज एक पैगाम आया था। कौन सा पैगाम बाबूजी? भवानी सिंह जमींदार अपने इलाके के हैं, और उन्होंने पैगाम भेजा था शेखू के जरिए। उन्होंने कहा ठकुराइन के पांव भारी हैं और अपनी बेटी को भेज दो, हमारी ठकुराइन की हिफाजत करेगी, देख रेख करेगी। उसके बदले में मैं तुम्हारी बेटी को तनख्वाह दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं जैसे तैसे अपना दिन गुजार लूंगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं बाबूजी, तो अपने यहाँ के जमींदार है ना, वो अपने यहाँ के जमींदार हैं, फिर कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर का खर्च चल जाएगा, भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी। अगर वहाँ झाड़ू बहारू करना है तो ठीक है, भैया से भी इजाजत ले लिया जाए। चलो जाओ, अपने भाई शंकर को बुला ले आओ, मैं यहीं पर उनका इंतजार करता हूँ। और आज अपने परिवार में संगठन हो, विचार हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा। ठीक है, आइए बैठिए। हाँ, मैं भैया शंकर, अरे ओ भैया। हाँ खुशबू, बाबूजी बुला रहे हैं। क्या बात है? आइए, बाबूजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ ना। ठीक है, कोई बात नहीं। बन के लीला हरी, बन के लीला हरी, राधा छलने चले, बन के लीला हरी, राधा छलने चले, फिर तो मोहन मुरलिया की के लीला हरी, राधा छलने चले, बन के लीला हरी।
के लीला हरी। राधा छली न चले फिर तो मोहन मुरलिया की क्या बात है बंदगी। पिताजी क्या बात है, आज मुझे बुलाने का कारण क्या है? बेटा पहले ये बताओ कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? पिताजी कहो। मेरी पढ़ाई का समाचार ठीक है, लेकिन आज मुझे कॉलेज में गुरुजी ने मुझे यानी क्लास में खड़ा करा दिया। कहा शंकर तुम्हारी पिछले महीने की फीस बाकी है और इस महीने भी नहीं बाकी, तुम्हारी फीस कब जमा होगी? बेटे चाहता तो मैं भी यही हूं कि तेरी फीस जमा हो जाए, लेकिन अब तो ये दिन आ गए कि ना मैं कहीं काम कर पाता हूं और ना मुझे कोई कर्ज देता है। कहता है प्रभु तुझे मैं पैसे दे दूंगा तो तू वापस कहां से करेगा रे। इसलिए मैं बहुत चिंतित रहता हूं बेटे, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और कहां से तुझे ये शिक्षा का दाम दिलाऊं, कैसे करूं। हेलो हेलो हेलो, ये आगे मान्य श्रीमान जगजीवन मिस्त्री, जगजीवन मिस्त्री पूरे गोपालपुर निवासी। ये भैया इन गरीबों पे खुश होकर के ये लगा भैया 20 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। पिताजी कहो बेटे। आज मैं अपने दिल की बातें कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मैं जो कुछ किया वो आपकी मेहरबानी से किया, लेकिन अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं यही सोचता हूं कि इस संसार में कुछ करना चाहिए। बेटा आदमी कहता है कि माता पिता के तपस्या का फल उनके बच्चों को मिलता है, लेकिन तू तो जानता है कि तेरी माँ के दवा में जो कुछ भाव भी था मैंने बेच कर लगा दिया। अब तुम लोगों की परवरिश में कैसे करता हूं, कहां से करता हूं, कैसे, और सबसे बड़ा दुश्मन मेरा जो ऊपर बैठा हुआ है परमपिता ना, वो है, वही मेरा शुद्ध भूला हुआ है। और बेटे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपसे आज मेरे पिताजी यही, आज से मैं पढ़ाई करूंगा नहीं। आपसे आज है पिताजी मेरी, आज से मैं पढ़ाई करके मेहनत मजूरी कमाऊंगा मैं, अपने माता बहन को खिलाऊंगा मैं। और करके मजूरी कमाऊंगा मैं, अपनी बहन पिता को खिलाऊंगा मैं।
पिताजी, आज से मैं यहीं पर अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा। कहीं ना कहीं मजदूरी करके मैं अपनी बहन को और तुम्हें मैं की और से रोटी दूंगा। बेटा मेरी बात सुनो, हर साल भर की पढ़ाई नष्ट हो जाएगी, किसी तरह से तू कर ले कर ललन, और इस गृहस्थी में खर्चे तू पड़ जाएगा। सच में कहता हूँ तेरा न होगा भला, और इस गरीबी की मुझको है आदत लगी, इस गरीबी और इस गरीबी की मुझको है आदत लगी, इस गरीबी की मुझको है आदत लगी। और क्या मैं कहूँ आप सराज ले इस गरीब पिताजी, कहो। कोई बात नहीं, अब मैंने मतलब भर के लिए पढ़ लिया हूँ, लेकिन मैं आज से खेती में काम करूंगा। कहीं मिल जाएगी तो दिहाड़ी कर लूंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा, और अब ऐसा काम नहीं बनने वाला। शंकर मेरी बात सुनो, और अगर मेरी सलाह मानो तो एक पैगाम आया हुआ है, और मैं आपसे कुछ सलाह करना चाहता हूं। कहते हैं कि जब बेटे का जूता बाप के पांव में आ जाए तो बेटा बेटा नहीं रहता, बल्कि वो अपने बाप का हमराज बन जाता है। तो बेटे अगर कहो तो मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहता हूं। पिताजी, क्या सलाह है, कह सकते हो। बेटे आज ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ उनके जो दोस्त, क्या नाम उनका, शेखू एक पैगाम लेकर के आए थे। वो कौन सा पैगाम है? वो पैगाम लेकर के आए थे कि बिटिया खुशबू उनके हवेली में जाएगी, उनकी ठकुराइन के पांव भारी हैं और उनकी सेवा पानी करेगी, तो इसके बदले में वो कुछ पैसे दे देंगे जिससे हमारा बहुत काम चल जाएगा। बाकी अब आपकी। अरे पिताजी, यह कभी नहीं हो सकता है कि मेरी बहन खुशबू उनके हवेली पे जाकर के चौका बर्तन करेगी। क्या नहीं कभी होगा। मैं मेहनत कर लूंगा, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसा कभी नहीं हो दूंगा। हाँ सही है। कौन मजदूरी कैले हो, का उखाड़ ले हो, सही कहते हो। का उखाड़ ले हो कौन। एक मिनट दीदी रुक जाओ, एक को रोटी है घर में, बताओ। मुल्ला, रुक जाओ भैया। अरे बात सुनो, मैं तुम्हारी एक नहीं मानूंगा। मैं जो कुछ है जिल्लत उठा लूंगा, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन खुशबू को उसके यहाँ नहीं भेजूंगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम मानी थे भाई, न भेजो जमींदार के यहाँ। लेकिन भैया एक चीज बताओ, आज से मान लो तुम काम पर जाए लगी हो, तुरंत पैसा क्यों नहीं दे देते। आज हम लोग का खा भैया बताओ, काका का खाए, दीदी का खाए, अब तो महिल का खाई हो। अरे भैया ये सब तो भरिन खातिर जो करता है काका, कि हमारी खातिर कर रहे हैं आप। बताओ फीस जमा करे का है, का उखाड़ ले हो तुम, बड़े चले हो कमाए वाले। पिताजी कहो। मेरी समझ से तो ये ठीक नहीं है बेटे, लेकिन अगर आप की जैसी मर्जी हो। नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो बेटे शंकर। अरे भैया, वो आपने यहाँ के जमींदार हैं, अब फिर मुझे तो ठकुराइन के पास रहना है ना, उनके यहाँ झाड़ू बहारू करना है, सब होने पर चली आऊंगी। अरे खुशबू, तुम पागल मत बनो।
क्या जमींदारों की बड़ी इसमें चाल होती है, गरीब की इज्जत नहीं समझते। इसलिए मेरा कहना मानो तो मेरी बहन खुशबू को उनके यहाँ मत भेजो। अरे भैया मैं तो सयानी हो गई, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैं सुबह जाऊंगी, झाड़ू बहारू करके चौका बर्तन करके, शाम होने से पहले मैं अपने घर चली आऊंगी। शंकर जैसा उचित समझो, सारा फैसला तुम्हारे ऊपर है। ठीक है खुशबू, इस समय मैं भी मजबूर हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं जमींदार के यहां जाऊं तो बहन, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन खुशबू याद रखना, इस बुढ़ापे बाप की और ये तुम्हारे भाई की इज्जत तुम्हारे हाथ है। भैया शंकर, मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं सयानी हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारे इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। बाबूजी की शान मेरे हाथ है, मैं बाबूजी की शान कभी नहीं जाने दूंगी। मैं आपकी शान नहीं जाने दूंगी भैया। मैं अपनी आऊंगी और अपनी जाऊंगी, मैं किसी से कोई वास्ता नहीं करूंगी। ठीक है बहन खुशबू, तुम जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि इस भाई के इज्जत पर कीचड़ ना है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा पिताजी, क्या मेरे लिए हुक्म है? क्योंकि सुबह होते ही ठाकुर की हवेली पर जाना है। बेटी खुशबू, एक बात मेरी मत भूलना बेटे। कहते हैं अगर घर का मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ 3 पुश्त दाग लगा रहता है, लेकिन अगर कोई बेटी या किसी तरह किसी औरत के कलंक लग जाने के बाद उस घराने में 7 पुश्त तक वो दाग माना जाता है बेटी। इसलिए तुम मेरे माथे का चंदन हो, और ये चंदन जब तक चमकेगा, जब तक तुम मेरी लाडो बनकर रहोगी। तुम काम करने जाओगी और अपने हिसाब से काम करोगी और अपने घर आओगी। पिताजी, कहो बेटे। खुशबू बहन को ले जाकर मैं अपने हाथ उनके कमरे तक भेज देता हूं। जैसे क्या, यही सही होगा। बहुत चलिए अच्छे। आप चलिए। हाँ मैं चलता हूँ बेटी। क्या भगवान, अपने भाई के कहा गया है कि बनी के चेहरे पर, अरे बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। या मालिक, तेरी मर्जी जैसे हो उसी तरह हो। कहा गया है किया खुदा तुझ में तो हकीकत की सदा तेरी है, और हुस्न तुझ में है हसीनों में अदा तेरी है। और तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, और मुझे भी राजी हूं जिस पे भी रजा तेरी है। आसरा इस जहां में, आसरा इस जहां में, और मिले ना मिले आसरा इस जहां का, और मिले ना मिले प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का,